नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें हम रखे हैं विपरीत पर आधारित और अर्धांश पर आधारित। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से ब्राह्मण अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों से पिछले लेक्चर में बताए थे कि यदि आपका जब सेम होता है तो सेम के लिए आप माइनस करते हैं और जब आपका विपरीत होता है तो विपरीत के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या कहा गया है, बाएं से ब्राह्मण अक्षर, बाएं के ब्राह्मण अक्षर के बायां कौन सा अक्षर, सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो हम क्या बताए थे, जो चीज पहले आएगा उसको हम नोट करेंगे। तो क्या है, बायां आया तो क्या हो गया, बायां 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 दिया है तो आपका घटेगा तो 12 में से क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे। घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, बाएं से कौन सा अक्षर आएगा, आपका बाएं से जो आएगा निकलकर वह कितना हो जाएगा, 5वां अक्षर। साथियों, जब क्वेश्चन में आपका अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम दिया जाता है तो वहां पर जो वास्तविक क्रम शुरू होता है, जो वास्तविक क्रम शुरू होता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम तो किधर से शुरू हो जाता है, आपका दाहिने तरफ से शुरू होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी प्राप्त होगा उसको दाहिनी तरफ का स्थिति हम लेकर आएंगे। तो दाएं तरफ से कौन सा स्थित हो जाएगा उस लेटर का, 27 में से हम 5 को घटा लेते हैं। तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा, दाहिने तरफ से 22वां अक्षर कौन सा होगा। जो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है, विपरीत क्रम जब है तो दाहिने तरफ से वास्तविक क्रम हमारा दिख रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो वास्तविक क्रम होता है वह 22वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, आपका बी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बी प्राप्त होता है, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, एक बार हम इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का जो विपरीत क्रम दिया गया है इससे समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ब्राह्मण अक्षर, तो बायां सिरा ये हो गया। तो इधर से क्या करेंगे, ब्राह्मण अक्षर देखते हैं, बाएं से ब्राह्मण अक्षर तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कौन सा प्राप्त हो जाएगा, आपका ओ प्राप्त होगा। अगर इधर चलेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बायां होगा। अब उसके बाद 12 अक्षर तक हो गया, फिर कहा गया इसके बाएं 7वां अक्षर, तो ओ के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो ओ के बाएं जब चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, बी प्राप्त हो रहा है। तो वैसे आपका जो ऑप्शन बी है क्या है, सही है, जो क्या आएगा, वी आएगा। ठीक साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर के 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट करते हैं दाहिने से 15वां अक्षर, तो दाएं तरफ से कौन सा अक्षर है, राइट से 15वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो चीज पहले दिया जाता है उसको नोट करते हैं। तो पहले क्या कहा है, दायां, राइट हो गया आर। जब विपरीत होता है तो विपरीत जब होता तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। 15 में 4 को जोड़ेंगे तो दाएं से कौन सा अक्षर प्राप्त होगा, 19वां अक्षर प्राप्त होगा। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम दिया है, जब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम दिया जाता है तो आपको कहां से प्राप्त किया जाता है, दाहिनी तरफ से प्राप्त किया जाता है। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो विपरीत क्रम होता है दाहिनी तरफ से जब देखते हैं तो कैसा दिख रहा है, वास्तविक क्रम की तरह दिख रहा है। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला को जो वास्तविक क्रम होता है बाएं से कह सकते हैं 19वें स्थान पर कौन सा होता, आपका यस होता
है तो क्या होता है, यस होता है, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। वैसे आप इसमें भी देख सकते हैं जो विपरीत क्रम लिखा गया है इसमें क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वां अक्षर, जब दाएं से हम 15वां अक्षर देखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्या दिख रहा आपका, ओ दिख रहा है। अगर हम इधर चलेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आपका दायां हो जाएगा, और इधर चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा। तो क्या कहा है, 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो इसके बाएं हमें चलना है, चौथा अक्षर देखना है। तो 1 2 3 4, वैसे क्या प्राप्त हो रहा है, क्या दिख रहा आपका, यस दिख रहा है। जो आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ है, यस हुआ है। अगर आप फार्मूले से नहीं करते हैं तो आप ऐसे देखकर भी कर सकते हैं। जो इसका बी ऑप्शन सही है वह क्या है, आपका यस है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर के 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बाएं ओर से 22वां अक्षर के बायां 12वां अक्षर क्या हो जाएगा। हम क्या बताए हैं, जो चीज पहले दिया जाता है उसको नोट करते हैं। तो आप पे क्या दिया है, बायां, तो बाएं को हम ऐसे क्या कर दिए, नोट कर लिए। और जब सेम चीज होता है, जब सेम चीज होता तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 22 में से 12 को क्या करेंगे, 22 में से जब 12 को घटाएंगे तो बाएं से क्या निकल कर आएगा, 10वां अक्षर। वैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। जब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है तो हमें क्या प्राप्त करना होता है, दाहिनी तरफ से प्राप्त करना होता है। तो क्या हो जाएगा, दाएं करने के लिए 27 में से 10 को घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, दाएं से कौन सा स्थान, आपका 17वां। तो अगर हम इसमें देखते हैं, दाएं तरफ से वास्तविक संख्या दिखता है और वास्तविक संख्या में आपका बाएं से 17वें स्थान पर क्या होता है, क्यू होता है। जो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, अब हम लोग अर्धांश पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। उसके पहले यहां पर समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसको 2 बराबर भागों में हम क्या डिवाइड करते हैं। पहले भाग में हम 13 रखते हैं, दूसरे भाग में हम 13 रखते हैं। पहले भाग को हम प्रथम अर्धांश के नाम से जानेंगे और दूसरे भाग को हम द्वितीय अर्धांश के नाम से जानेंगे। तो जो पहला अर्धांश हो गया, इसमें जो वास्तविक क्रम होता है, पहले अर्धांश का जो वास्तविक क्रम होता है ए से लेकर यम तक का होता है। और पहले अर्धांश का जो विपरीत क्रम होता है वह क्या करते हैं, इसी को उल्टा क्रम में जब हम लिखते हैं तो कहां से होता है, यम ए यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और क्या होता है, ए होता है। ये तो विपरीत होता है। और उसके बाद हम यहां पर देखेंगे, जो पहला अर्धांश होता है, पहले अर्धांश का या तो वास्तविक क्रम या तो जो विपरीत क्रम होता है, कौन सा ऐसा अक्षर होता है, कौन सा ऐसा लेटर होता है जिसका स्थान नहीं बदलता है। तो अगर पहले अर्धांश में हम देखें तो जी ऐसा अक्षर होता है, ऐसा लेटर होता है जिसका वास्तविक अर्धांश में और आपका पहले का वास्तविक अर्धांश में और विपरीत अर्धांश में क्या होता है, इनका स्थान वही होता है। साथियों, एक चीज और देखिएगा, इसमें यदि कोई भी चीज पहला अर्धांश का विपरीत क्रम है तो उसको वास्तविक क्रम में लाने के लिए क्या किया जाता है, 14 में से क्या कर लेते हैं, जो विपरीत क्रम में स्थान होता है उसको क्या कर देते हैं, घटा लिया जाता है। ठीक साथियों, अब दूसरे अर्धांश पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा अर्धांश जो शुरू होता है वह यन से लेकर कहां तक, जो जेड तक होता है, क्या होता है, द्वितीय वास्तविक अर्धांश होता है। और उसके बाद अगर दूसरा अर्धांश देखें जो विपरीत क्रम में होगा वह क्या हो जाएगा, जेड से लेकर कहां तक होता है, यन तक होता है।
अगर दूसरे अर्धांश में देखें, वास्तविक और विपरीत में कौन सा ऐसा लेटर होता है, कौन सा ऐसा अक्षर होता है जिसका स्थान नहीं बदलता है, तो वह कौन सा अक्षर है। अगर द्वितीय अर्धांश में देखें, जो आपका टी होता है, वास्तविक में भी और विपरीत में भी उसका स्थान नहीं बदलता है, वही रह जाता है। अब इसके बाद देखें, अगर द्वितीय अर्धांश विपरीत है, दूसरी अर्धांश विपरीत जब होता है, उसमें अगर 13 से ज्यादा कोई भी स्थान आता है तो फिर क्या कर लिया जाता है, वास्तविक में बदलने के लिए 40 में से क्या कर लिया जाता है, उस स्थान को घटा लिया जाता है। साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ही कहा गया है पहले अर्धांश को विपरीत में लिखा गया है, जो बाएं से 17वां अक्षर, तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर, 17वां अक्षर, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। साथियों, हम क्या बताए हैं, जो चीज पहले कहा जाता उसको नोट करते हैं तो बायां हो गया, और जब समान होता तो घटा लेते हैं। 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, आपका 12 आएगा। जो 12 क्या हो गया है, अगर प्रथम अर्धांश में देखते हैं ना, तो 12वां स्थान किस में आएगा, पहले ही अर्धांश में आएगा। अब उसके बाद हम क्या बताए हैं, ए पहला अर्धांश विपरीत है ना, जब विपरीत होता तो फिर क्या कर लिया जाता है, जो स्थिति आता है ना उसको 14 में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यल क्या हो जाएगा, 14 माइनस कितना करेंगे, 12, जो कितना निकल कर आएगा, आपका 2। तो अंग्रेजी वर्णमाला को जो वास्तविक क्रम होता है, वैसे बाएं से दूसरे स्थान पर क्या आता है, अगर हम देखें बाएं से दूसरे स्थान पर जो आता है वह क्या होता है, बी होता है, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब इसमें यहां पर देखते हैं, इन लेटरों के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रथम अर्धांश क्या है, विपरीत है, प्रथम अर्धांश विपरीत है, और दूसरे अर्धांश का जब चर्चा नहीं किया गया तो दूसरा अर्धांश क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो हम किस तरह चलेंगे, पहले हम यम से ए तक पहुंचेंगे, जो 13 अक्षर हो गया, उसके बाद फिर कहां से काउंट करेंगे, NOPQR, और क्या हो जाएगा, यस होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, अगर हम पहले अर्धांश से चलते हैं विपरीत क्रम में तो कहां पहुंचेंगे, ए तक का तो आपका 13 अक्षर हो गया, ए 14, 15, 16, 17, यहां पहुंचेंगे। 17वें अक्षर पर 17वें स्थान पर क्या आएगा, क्यू आएगा, इसके इधर अगर चलेंगे तो दायां हो गया, इधर चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया है, 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो यहां से हम बाएं की तरफ चलेंगे, 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, जो आपका क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, चित्र से भी आप कर सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए आपको इस तरह आपको करना पड़ेगा। 5वां क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें भी क्या कहा गया, प्रथम अर्धांश क्या है, विपरीत है, तो बाएं से कौन सा अक्षर, 17वां अक्षर, तो बाएं से कौन सा अक्षर है, 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज पहले कहा जाता है उसे नोट करते हैं। तो पहले क्या कहा गया, बायां, तो बाएं को क्या कर लिए, नोट कर लिया। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, अगर आपका समान होता तो हम घटा लेते हैं, और अगर विपरीत होता तो फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, समान है, इसलिए 17 में से 6 घटाएंगे तो फिर कितना आएगा, 11 आएगा। ये क्या हो गया है, 11 हो गया। अब
हमारा अगर देखते हैं तो 11 किस अर्धांश में आएगा? 13 से कम है तो पहले अर्धांश में आएगा। जब आपका पहले अर्धांश में आता है तो फिर क्या करते हैं? क्वेश्चन में कहा गया पहला अर्धांश क्या है? विपरीत है। जब विपरीत होता तो फिर क्या किया जाता है? 14 में से ए स्थिति घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 11, जो बाएं से किस स्थान पर हो गया? तीसरे स्थान पर। जो बाएं से तीसरे स्थान पर हो गए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो वास्तविक क्रम होता है, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आता है? आपका सी आता है, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो द्वितीय अर्धांश क्या है? विपरीत है। तो क्या कहा गया? इसमें कहा गया है क्या? आपका बाएं से 9वां अक्षर, तो आपका बाएं से क्या हो गया है? 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अगर इसमें हम देखें तो आप पे क्या है? पहले क्या कहा गया है? बायां, तो बाएं को हम नोट करते हैं। आपका विपरीत दिया गया, जब विपरीत होता तो जोड़ते हैं। 9 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? आपका 16 होगा। अब इस 16 किस अर्धांश में प्राप्त होता है? अगर हम यहां पर देखें 16 किस अर्धांश में प्राप्त होता है? 13 तक तो प्रथम अर्धांश होता है। 13 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर किस अर्धांश में पहुंचता? दूसरे अर्धांश में पहुंचता है। तो क्वेश्चन में दूसरा अर्धांश क्या कहा गया? विपरीत कहा गया है। जब दूसरा अर्धांश विपरीत होता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? 40 में से उस स्थिति को घटाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बाएं से कौन सा हो जाएगा? 40 माइनस 16 करेंगे, जो कितना निकल कर आएगा? आपका कितना निकलेगा? 10 में से 6 घटेगा 4, 3 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 2। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो वास्तविक क्रम होगा उसमें बाएं से 24वें स्थान पर आप पे क्या प्राप्त होगा? बाएं से जो 24वां स्थान होगा कौन सा होता है? यक्ष होता है। तो 24वें स्थान पर क्या होगा? यक्ष होगा, जो इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। साथियों, एक बार चित्र के माध्यम से हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां और प्रथम अर्धांश क्या है? कुछ नहीं कहा, तो प्रथम अर्धांश वास्तविक है। क्वेश्चन में दूसरा अर्धांश विपरीत का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम बाएं से 9वां अक्षर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वें पे जब देखेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा? आई। अब आई के अगर इधर चलेंगे तो आपका दायां हो गया, इधर चलेंगे तो क्या हो गया? बायां हो गया है। तो क्वेश्चन में फिर क्या कहा गया है? इसके 9वें के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? जो दूसरा अर्धांश क्या है? विपरीत। जब दूसरा अर्धांश विपरीत है ना, तो यम के बाद किसका काउंट करेंगे? जेड का काउंट करना पड़ेगा। तो यहां से हम चलेंगे कौन सा? दाएं 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें अक्षर पर क्या प्राप्त हो रहा? आपका यक्ष प्राप्त हो रहा है। आप चित्र से भी देख सकते हैं। ठीक साथियों, 27 में से दायां वाला स्थिति को हम घटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? बाएं से स्थिति। तो बाएं से कौन सा स्थान हो गया? जब 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अर्धांश क्या कहा गया था? विपरीत कहा गया था ना। तो दूसरा अर्धांश कहां से शुरू होता है? 14 नंबर से शुरू होता है। और पहला अर्धांश में कुछ भी नहीं कहा है। इसका मतलब पहला जो अर्धांश हुआ क्या है? वास्तविक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखें इसमें क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो हमें क्या घटाना पड़ेगा? 40 में से कि बिना घटाए रखेंगे? अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं बाएं से जब हम 11वां स्थान देखते हैं तो पहले ही अर्धांश में प्राप्त होता है। जब पहले अर्धांश में प्राप्त होगा तो उसी को हम क्या कर देंगे? रख देंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा बाएं से 11वें स्थान पर क्या आता है? आपका के आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? के होगा।
अगर ये आपका 11 नहीं आया होता, अगर ये आपका 15 आ जाता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, तो 15 को अगर देखते तो दूसरे अर्धांश में पहुंच जाता। क्वेश्चन में कहा दूसरा अर्धांश क्या है, विपरीत है। जब दूसरा अर्धांश विपरीत होता है तो उसको वास्तविक बनाने के लिए क्या किया जाता है, 40 में से उस स्थिति को क्या कर दिया जाता है, घटा लिया जाता है। ठीक साथियों, तो इसमें कौन सा आपका इसमें आंसर क्या होगा, के होगा। साथियों एक बार ऐसे हम इसको काउंट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, दूसरा अर्धांश विपरीत है, पहला अर्धांश क्या है, वास्तविक है। जब कुछ भी नहीं कहा तो वास्तविक होगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दाएं से 20वां अक्षर। अगर हम दूसरा अर्धांश आपका विपरीत है, इधर दाएं से 20वां अक्षर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20। तो 20वें अक्षर पर कौन, 20वें स्थान पर कौन है आपका, जी आएगा। अब उसके बाद क्या कहा गया है, इसके दाएं चौथा अक्षर क्या हो जाएगा। अगर इसके दाएं हम चलेंगे ना तो चौथा अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4। तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, के प्राप्त हो रहा है। तो ही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दाएं से 10वां अक्षर। तो दाएं से क्या हो गया है, 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, इसके बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो साथियों हम क्या बताए हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या चीज कहा गया, दायां कहा गया है, जो कहा जाता है उसे नोट करते हैं। और उसके बाद दोबारा क्या देखते हैं, हम देखेंगे अगर समान होता है तो घटा लेते हैं, विपरीत होता है तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 10 में 5 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 15 होगा। अब फिर उसके बाद क्या देखते हैं, हमें देखना होता है कि जो भी स्थिति यहाँ जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है उसको बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाएं में करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से दाहिने वाला स्थिति को क्या कर लेंगे, घटाएंगे। तो फिर घटाने पर क्या प्राप्त होगा आपका, बाएं से कौन सा, 12वां स्थिति। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा है, कौन सा अर्धांश वास्तविक है, कौन सा अर्धांश विपरीत है। अगर हम देखते हैं 12, जो ये बाएं से 12वां अक्षर है, ये किस अर्धांश में प्राप्त होगा, आपका पहले अर्धांश में प्राप्त होगा, क्योंकि 13 तक जो होता है प्रथम अर्धांश होता है। जब ये पहले अर्धांश में प्राप्त होगा, अब उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे कि पहला अर्धांश वास्तविक कहा है कि आपका विपरीत कहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया जो पहला अर्धांश है वह विपरीत है। जब आपका पहला अर्धांश पता चल गया विपरीत है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के वास्तविक क्रम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किया जाता है, विपरीत में जब होता है तो 14 में से उस स्थिति को क्या करते हैं, घटाते हैं। 14 में से 12 घटाएंगे, जो बाएं से क्या निकल कर आएगा, आपका 2 निकल कर आएगा। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला का जो वास्तविक क्रम होता है, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, आपका बी आता है। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, जो कितना प्राप्त होगा आपका बी। साथियों इसको आप लोग इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्रथम अर्धांश है और द्वितीय अर्धांश दोनों क्या है, विपरीत है। जब दोनों विपरीत है तो यम से शुरू होगा, ऐसे शुरू होते हुए कहाँ जाकर खत्म होगा, यन पर जाकर खत्म होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों जब विपरीत है तो इसके दाएं से 10वां अक्षर, तो इसके दाएं से 10वां अक्षर को हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आएगा आपका डब्लू। अगर डब्लू के इधर चलेंगे तो आपका राइट हो गया, अगर इधर चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यहां डब्लू आ गया तो दाएं से 10वां अक्षर क्या हो गया, डब्लू हो गया है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, इसके बाएं 5वां अक्षर, इसके बाएं 5वां अक्षर। तो इसके बाएं जब चलेंगे 5वां अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5, जो क्या आपका दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जो बी ऑप्शन है।
ठीक साथियों, वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।